So what's up guys, this is Varun Agarwal, you are watching Dynamic Info. Let's start the video. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे देशों के बारे में जिनके वीज़ाज़ मिलना बहुत मुश्किल है। यही नहीं, यहाँ पर अगर आप इन वीज़ाज़ को अप्लाई कर देते हो तो इन वीज़ाज़ का अप्रूव होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट, चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जो कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और डेली बेसिस पे आगे डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पर चाइना सिर्फ डेवलपमेंट के मामले में ही नहीं, यहाँ पर चाइना वीज़ा के मामले में भी धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अगर आपको चाइना जाना है तो आपको चाइना के वीज़ा एप्लीकेशन में आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अपना नाम, अपना एड्रेस और आपको बताना होगा कि आप कौन है। आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जो फ़्लाइट की डिटेल्स है जिससे आप जा रहे हो चाइना और जिस फ़्लाइट से आप वापस आओगे चाइना से, इन दोनों फ़्लाइट की डिटेल आपको देनी होगी वीज़ा में। और इसी के साथ आपको जिस होटल में आप वहाँ चाइना में रुकोगे उस होटल की भी डिटेल आपको वीज़ा एप्लीकेशन में देनी होगी। यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप 30 दिन से ज़्यादा के लिए अगर आप चाइना जाते हो तब तो आपको थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप 30 दिन से कम के लिए चाइना जाते हो या 30 दिन के लिए भी जाते हो तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर 30 दिन से ज़्यादा के लिए जाना है तो आपको उस वीज़ा एप्लीकेशन में अपनी सारी डिटेल देनी होगी। यानी कि यहाँ पर जिस मोटिव से आप चाइना जा रहे हो उस मोटिव को आपको बताना होगा और आप चाइना जाके आप क्या क्या करेंगे वो भी आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ मेजरमेंट्स था जो कि चाइना अपने एप्लीकेशंस को लेकर रखती है, कि चाइना आप कह सकते हैं कि चाइना अपने वीज़ा के लिए रखती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर आता है ईरान। ईरान में अगर आपको वीज़ा चाहिए तो यहाँ पर पहले तो आपको एक ऑथराइजेशन कोड प्राप्त करना होगा। ये ऑथराइजेशन कोड आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ईरान की तरफ से। इस ऑथराइजेशन कोड के मिलने के बाद भी आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको तेहरान जाना होगा। तेहरान में एक लौता ऐसा ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पर ईरान के लिए वीज़ा अप्लाई होता है। यहाँ पर आपको खुद से ही जाना होगा, यानी कि आप ऑनलाइन भी बैठ के आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जब वीज़ा एप्लीकेशन भर ले तो आपको सबमिट करना होगा उसको ईरान की एम्बेसी में। यहाँ पर ये कुछ मेजरमेंट्स है जो कि ईरान अपने वीज़ाज़ के प्रति रखता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप एक लेडी हैं और आप ईरान जाना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको अगर फ़ोटो खिंचवानी है वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए तो वो एक बुर्का पहनकर अपना फेस ढककर खिंचवानी होगी। अगर आप उस फ़ोटो में अपना फेस रिवील कर देती हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे नंबर की तरफ। तो हमारे जो तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो है वो है रशिया। रशिया जाने के लिए सबसे पहले अगर आपको जो काम करना है उसके वीज़ा के लिए तो वो है यहाँ पर बायोमेट्रिक एप्लीकेशन। बायोमेट्रिक एप्लीकेशन जिसमें आपकी फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग और आपके फेस की स्कैनिंग मौजूद रहती है। यहाँ पर अगर आपके पास ये बायोमेट्रिक एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बायोमेट्रिक एप्लीकेशन को फिलअप करने के बाद आपको एक एम्बेसी ढूंढनी होगी जो कि इस बायोमेट्रिक एप्लीकेशन को रशिया तक पहुँचा सके, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जो लोकल एजेंसीज़ हैं, लोकल एम्बेसीज़ हैं, वो ये काम नहीं कर सकती हैं। अगर आपने इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करवा भी दिया तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको रशिया की तरफ से एक इनविटेशन लेटर नहीं मिल जाता तब तक आप इसमें आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये जो इनविटेशन लेटर आएगा वो आएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से। तो यहाँ पर कोई ऐसा वैसा लेटर भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस लेटर के आने के बाद आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें जिस वीज़ा एप्लीकेशन को आप भर रहे हैं उस वीज़ा एप्लीकेशन में एक भी लेटर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ए की आगे आई आपको लिखना है तो आप आई ही लिखें, वहाँ पे गलती से आप कोई और लेटर ना लिख दें। अगर आपने कोई और लेटर लिख के आपने उसको कट किया तो यहाँ पर एक भी कटिंग आपकी पूरी वीज़ा को रिजेक्ट करवा सकती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर की तरफ। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हमारा आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर छुट्टियाँ होती हैं। यहाँ पर छुट्टियों की वजह से जो यहाँ पर एम्बेसीज़ मौजूद हैं, जहाँ पर ऑफिसेज़ मौजूद हैं जो कि आपका अप्रूव करते हैं वीज़ा, वो सब बंद रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कह सकते हैं यहाँ पर बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको तुर्कमेनिस्तान जाना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक टूर एजेंसी से या तो एक गाइड से जोड़ना होगा। यहाँ पे आप अकेले तुर्कमेनिस्तान अपने बल पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान के रूल्स के ख़िलाफ़ है। यहाँ पर इस टूर एजेंसी या गाइड से जुड़ने के बाद
यदि इस टूर एजेंसी या गाइड के पास तुर्कमेनिस्तान इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ से आया हुआ इनविटेशन लेटर नहीं मौजूद है, तब भी आप तुर्कमेनिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि ये लेटर बहुत मायने रखता है। और हम आपको बता दें, इस लेटर को आने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। अगर इस लेटर को आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं तो यहाँ पर सिर्फ यही एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि इस लेटर की कोई भी गारंटी नहीं कि ये लेटर आप तक पहुँचेगा ही। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको सिर्फ इंतज़ार और इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अगर आप बाई चांस किसी न किसी तरह से लेटर का इंतज़ाम कर भी लेते हैं, तब भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन भरने के बाद 2 हफ्ते का टाइम और देना होगा, यानी कि यहाँ पे आपके टोटल 5 हफ्ते लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अप्रॉक्स आपके 1.5 महीने मेंशन्ड है, लेकिन 1.5 महीने के अलावा जो समय लगेगा लेटर आने में वो कहीं मेंशन नहीं है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको टाइम ही टाइम लगना है। तो तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए टाइम बचा कर रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस लिस्ट में अपने आखिरी देश पर। और ये जो देश है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है, और इस देश में काफ़ी लोग हम में से आप जाना चाहते हैं। ये देश एक ऐसा देश है जो कि कई लोगों की डेस्टिनेशन लिस्ट में होगा। हम बात कर रहे हैं अज़रबैजान की। अज़रबैजान जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं अज़रबैजान अपने वीज़ाज़ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर अज़रबैजान में काफ़ी स्लो वीज़ा प्रोसेस है, एंड यहाँ पर इसलिए है ये चीज़ क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हॉलीडेज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर जो एम्बेसीज़ हैं, जो ऑफिसेज़ हैं, वो ज़्यादातर बंद रहते हैं। लेकिन यदि तब भी आपको अगर अज़रबैजान जाना है तो यहाँ पर आपको बता दें बहुत कम टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल रेशियो के हिसाब से आप कह सकते हैं जो नॉर्मल अलग अलग देशों में जो टूरिस्ट वीज़ाज़ मौजूद रहते हैं उसके हिसाब से भी काफ़ी कम यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ाज़ मौजूद होते हैं। और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप एक स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, आप उसी ट्रैवल एजेंसी से अप्लाई कर सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अज़रबैजान से रजिस्टर्ड है। आप किसी भी थर्ड पार्टी से, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी थर्ड पार्टी होगी, उससे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर लिया तो उसके बाद आपको तकरीबन 2.5 हफ्ते का प्रोसेस टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट से लेके थोड़ी आपको प्राइवेसी चाहिए, आप नहीं चाह रहे हो कि अपना पासपोर्ट आप जमा करो, तो यहाँ पर अज़रबैजान आपको ई वीज़ा की भी सर्विस देता है। यहाँ पर इस ई वीज़ा को अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट जमा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पासपोर्ट ना जमा करने का आपको भुगतान करना पड़ेगा 4 से 6 हफ्तों के लिए। यानी कि भुगतान, मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका जो 4 से 6 हफ्ता समय है वो यहाँ पर आपका लग सकता है। और यहाँ पर ये जो 4 से 6 हफ्ता है वो सिर्फ यहाँ पर मेंशन्ड है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होगा जहाँ से आप चेक कर सको कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है, कि आपका वीज़ा प्रोसेस में है, कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपके पास, आप कह सकते हैं, कोई भी ट्रैकिंग ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पर अज़रबैजान जाने के लिए टाइम ही टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारी लिस्ट उन देशों की जिन देशों में काफ़ी मुश्किल है वीज़ाज़ मिलना, और जिन देशों की वीज़ाज़ काफ़ी स्लो होते हैं आने में, या आप कह सकते हैं काफ़ी स्लो होते हैं अप्रूव होने के मामले में। और यदि आपने कोई भी ऐसा देश ट्रैवल किया है, या आप किसी देश में ऐसे गए हो जहाँ पे आपको वीज़ा के मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी हो, तो हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे। और इसी साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, एंड आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि कोई हमारे इस चैनल पर नया है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं हमारे वीडियो के बारे में, आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। और हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी आप जाके ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बाय।